ओम शांति। मीठे बच्चे, आज 6 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से पार चली जाती है। तुम्हें भी हद बेहद से पार जाना है। ऊंच से ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को होती है? प्रश्न है, उन किन बच्चों को ऊंचे से ऊंचे बाबा की ज्ञान रत्नों की धारणा होती है? तो बाबा कहते हैं, जिनका बुद्धि योग एक बाबा के साथ है, पवित्र बने हैं। क्या क्या पॉइंट्स है? पहली पॉइंट, बाबा के साथ केवल एक के साथ बुद्धि योग। दूसरा, पवित्र बने हैं। तीसरा, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी जो बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हैं और पवित्र बने हैं। ये दो क्राइटेरिया मेन बताए। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन, बुद्धि रूपी बर्तन सोना बने, तब रत्न इस बुद्धि में हमारे ठहर सके। ओम शांति। डबल ओम शांति। महसूस करेंगे बाबा की सुवर्ण किरणें हमारी ओर आ रही है और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों से सुवर्ण बन रही हूँ। बुद्धि के सारे ताले खुल चुके हैं और बाबा की ऊर्जा से मेरी बुद्धि सुपात्र बन रही है, जो सारे ज्ञान रत्नों को मैं धारण कर सकूं। ओम शांति। डबल ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठकर रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को, ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए, तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है। सृष्टि चक्र को आज भी बाबा ने याद किया। उम्मीद है दिवाली के पहले जो हमने शुरू किया था सृष्टि चक्र को याद करना, वो अभी भी हम सबका कायम है। अभी भी आप लोग कर रहे हो, अपने आप को सृष्टि चक्र में सेट कर रहे हो। बाबा कहते हैं, बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए, तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है। बाप तो हद और बेहद से पार है। उनका भी अर्थ समझना चाहिए। हद बेहद, इसका मीनिंग बहुत गहराई में उस दिन हमने बात किया था, तो समझना चाहिए। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान भक्ति और पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं। उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं। कहाँ पर? सतयुग की नई दुनिया में कोई भक्ति अज्ञान है नहीं। वह है ही हद की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। आज बाबा ने सतयुगी वर्ल्ड को क्या वर्ड यूज किया? हद की दुनिया। क्यों? क्योंकि वहां बहुत थोड़े हैं। मतलब इस संगम युग से भी या कलयुग से भी सतयुग हद की दुनिया है, क्योंकि यहाँ पर 850 करोड़ आत्माएं, और बाकी सब परम धाम में चली जाएगी, और सतयुग में कितनी बचेगी? केवल 9 लाख। तो बाबा कहते हैं इस कंपैरिजन से भी वो सतयुग हद की दुनिया है। आज पहली बार बाबा ने ऐसा वर्ड यूज किया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को होती है, फटाफट नहीं होती वृद्धि, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहां संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है।
ऊपर से आत्माएं आती है, यहाँ वृद्धि होती रहती है, हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाबा कहते परम धाम से आत्माएं एक एक करके उतरना शुरू होती है, फिर वृद्धि, फिर उसके बाद हद से शुरू हुई। हद किसको बोला बाबा ने? आज नया वर्ड ये सबने नोट किया ना। 9 लाख आत्माएं, जनसंख्या इतनी थोड़ी श्री कृष्ण की राजधानी में, और हद से शुरू होती है और कहाँ तक चली जाती है? 9 लाख से डायरेक्ट 850 करोड़ बेहद में चली जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। बाबा तो सारे दुनिया को देखते हैं एक साथ। बाबा सतयुग को भी देखता होगा तो उसको पता है कि इसके आगे मेरे मेरे कौन से बच्चे कौन से समय उतरने वाले हैं। तो बाबा सोचो कैसे देख रहा है, हद से बेहद में। एक सेकंड के लिए बाबा के एंगल से देखने की कोशिश करो कि बाबा दुनिया को कैसे देखता होगा। स्टेप इन शूज ऑफ बाबा। फिर देखो बाबा हमें कैसे देखता होगा। बाबा के एंगल से खुद को देखो। क्या क्या लगता होगा बाबा को कि इस बच्चे में इतने सारे गुण हैं, बस ये ठीक हो जाए तो क्या बात। वो जो भी अवगुण है वो बाबा एक्स्ट्रा किरणें देकर खुद ही नष्ट कर रहा है। हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। बाबा को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं नकारात्मकता निकालने में। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती जाती है, ये बाबा जानते हैं। इसलिए बाबा की दृष्टि हद से बेहद में। अब हमको हद से बेहद से, हद और बेहद से भी पार जाना है। अभी हमको सृष्टि चक्र तो घुमाना है, लेकिन ज्यादा समय कहाँ बिताना है? परम धाम बाबा के पास। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहां संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। सतयुग में ना सन्यास की दरकार ना वैराग्य की, क्योंकि वहां तो उपभोग करना है। वहां सन्यासी वैरागी बन गए तो हम वो सोने के महलों में रह नहीं पाएंगे। इसीलिए वहां कोई वैराग्य नहीं, सन्यास नहीं। और यहाँ पर वैराग्य सन्यास बाबा क्यों दिला रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है उसको भूलना है, क्योंकि ये सब फिनिश होने वाला है या परिवर्तन होने वाला है। तो कितना दोनों कॉन्ट्रास्ट है, दोनों चीजों को मुझे लगता है सब लोग समझ रहे हैं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है, जो घर बार का संन्यास करते हैं। सबको जानना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता है हठ योग और हथ का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं। बाबा कहते हैं वो हठयोग का सन्यास है, क्योंकि वो एवरीथिंग सब कुछ नहीं छोड़ सकते। मतलब अपने, चलो चेलों को भी नहीं छोड़ेंगे ना, कम से कम किसी न किसी को तो पकड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं हठयोग और हद का सन्यास कहते हैं, क्योंकि केवल घर बार छोड़कर जंगलों में गए हैं, बाकी शरीर भी नहीं छोड़ा, सांसें लेना नहीं छोड़ा, खाना पीना नहीं छोड़ा, कुछ न कुछ कंदमूल तो खाएंगे ही। तो हद का ही सन्यास हुआ। बेहद का सन्यास किसको बोलते? सब कुछ करते हुए सबसे परे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। यह अच्छी रीति समझाना होता है। एक्चुअली ज्ञान मिलता है संगम युग में, लेकिन बाबा ने किसको बोला ज्ञान? सतयुग और त्रेता युग को बोल दिया, मतलब प्रारब्ध है ज्ञान की। और भक्ति माना अज्ञान और दुख। अच्छी रीति समझाना होता है, फिर दुख और सुख से पार जाना है। परसों से बाबा पीछे लगा है आप सबके, कि हर एक को 7 डेज कोर्स करवाना सीखना है। हर एक को दूसरों की सेवा करनी है। खुद नहीं करवा सकते, सेंटरों पर लेकर जाओ। बाबा कहते समझाना है, अच्छी रीति समझाना है। अच्छी रीति समझाने के लिए पहले मुझे खुद को ज्ञान अच्छी रीति समझना होगा। मुझे 7 डेज कोर्स पहले अच्छे से करना होगा। आप लोगों को सीखना है तो हमारा 3 से 4, 4.5 रोज कोर्स शुरू हो गया है। कुछ बाबा के बच्चे होके भी वापस ज्वाइन किए हुए हैं, ताकि वो भी समझ सके कोर्स को। तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सेम लिंक है। बाबा कहते हैं हद से बेहद, हद बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है, कहाँ तक आसमान है।
है ना, कितने नॉटिकल माइल्स में समुद्र फैला हुआ है। तो हर एक चीज की टेस्टिंग हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि आसमान कहाँ तक, समुद्र है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत नहीं पा सकते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं परंतु बेहद में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते बेहद में? बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस क्यों नहीं कवर कर सकते एरोप्लेन आदि? कौन बताएगा? बाबा ने बहुत बार बताया है। हमसे वायुमंडल के बाद कुछ कनेक्शन नहीं होता है ना हवा का। नहीं, और भी कुछ कारण है। तो वो भी एक चीज है, कंट्रोल के बाहर चला जाता है। और दूसरा कारण क्या है? उनको ईंधन लगता है। फ्यूल खत्म हो जाता है। राइट, फ्यूल खत्म हो जाता है। तो उसके आगे कैसे जाएंगे? तो उनको उतने ही फ्यूल में मैनेज करना है, जाना और आना। तो मंगलयान के लिए ऐसे ही हुआ था। फ्यूल खत्म हो रहा था और मंगल तक पहुंच नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर बचे हुए एनर्जी पे मैनेज किया। जो साइंटिस्ट थी वो लेडीज थी, और उसने घर में देखा पूरियां तल रही है, और फिर गैस बंद होने के बाद में भी बची हुई पूरियां तली गई। मतलब ऊर्जा जब निर्माण हो जाती है तो उसके बाद लास्ट वाले ऊर्जा में भी कुछ काम हो सकता है। तो वो टेक्निक यूज करके फिर उन्होंने यान भेजा। तो बाबा कहते हैं लेकिन कितना लंबा भेजेंगे? तो इसीलिए बाबा कहते बहुत बेहद में नहीं जा सकते, परम धाम तक उनका रॉकेट नहीं पहुंच सकता, परम धाम तक उनके सैटेलाइट्स नहीं पहुंच सकते, हद ही तक जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार हो जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। आज सतयुग को हद ही बोल रहा है बाबा। नई दुनिया में हद है, और वहां पर बाबा कहते हैं मनुष्यों की क्वांटिटी थोड़ी होती है, उसको सतयुग कहा जाता है। हम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। हमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से हमें पार ले जाते हैं। और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज बाबा हमको समझाते हैं। फिर क्या कहते हैं? पहले तो राज समझा देते हैं और फिर कहते हैं इससे पार जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं, कितना भी दूर जाते हैं, आसमान 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 ही है। और आप जब योग में बैठते हो तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा आसमान की बाउंड्री क्रॉस करके ऊपर चले जाते हो। तो बाबा कहते हैं कितना भी दूर जाओ, आसमान आसमान आसमान। इनको कहा जाता है हद बेहद से पार। आज की पूरी मुरली में एक ही चीज बार बार, हद बेहद से पार, हद बेहद से पार, हद बेहद से पार। कोई अंत नहीं पा सकते, कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। बाबा कहते शब्द तो बोलना इजी है, पर हद, बेहद, इन चीजों को प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करना चाहिए। कि अभी मैं हद में बैठकर मुरली सुन रही हूँ, या मेरी बुद्धि बेहद में है। अगर मेरी बुद्धि बेहद में है तो मुझे इसी मुरली का बहुत सुंदर अर्थ समझेगा। और अगर मैं हद में हूं तो मैं केवल शब्दों पर ध्यान दूंगी, मुझे एक्सपीरियंस कुछ नहीं होगा। तो मुरली के बाद मुझे ऐसे भरपूरता फील नहीं होगी। ऐसे लगेगा बस एक टिक लग गई दिन भर की दिनचर्या के एक प्रोसेस में, कि हो गया चार्ट में लिखने के लिए मुरली टिक। लेकिन बेहद में टिक कर अगर मैं मुरली सुनूंगी तो मेरा ये मुरली का समय भी बहुत खूबसूरत एहसास, बहुत खूबसूरत डीप मेडिटेशन हो जाएगा। तो बाप कहते हैं अर्थ को भी समझना चाहिए। अभी हमको बाप समझ देते हैं, समझ मीन्स विजडम। हम सभी आत्माएं विजडम से फुल हो रही है। बाबा कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म, फलाने फलाने समय पर स्थापन हुए। दृष्टि जाती है सतयुग की तरफ, फिर कलयुग के बेहद के तरफ। आज कलयुग को बेहद बोला ना, तो दृष्टि जाती है सतयुग के तरफ, हद जिसको बोला, और फिर जाती है कलयुग की तरफ। ओके। कलयुग के अंदर
मतलब सृष्टि चक्र फील करो। बाबा सृष्टि चक्र को राइट साइड में देख रहा है, हद, लेफ्ट साइड में देख रहा है, बेहद। कलयुग बेहद के तरफ। फिर हम पार चले जाएंगे, जहां कुछ नहीं है। कहाँ जाएंगे पार? सत परम धाम में, जहां कुछ नहीं है। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं। चलेंगे सभी शब्दों के साथ साथ, ट्रैवल करेंगे। सूर्य, चांद, सितारों से भी ऊपर, जहां हमारा शांति धाम, स्वीट होम है। हद बेहद से पार वाली दुनिया। मीठा, स्वीट हार्ट, सैक्रीन का पहाड़, शिव बाबा है यहाँ पे। उसकी किरणें रूपी बाहें मुझे अपने आगोश में ले रही है। बाबा से एकदम चटक गई हूं मैं आत्मा। फिर वहां से सतयुग में। यूं तो सतयुग भी बाबा कहते स्वीट होम है, वहां शांति भी है। सतयुग में चलना है अभी सभी को। वहां शांति भी है। देखो, ऐसे कोई शोरगुल नहीं है, अजानों का आवाज नहीं है जोर जोर से, घंटियों का आवाज नहीं है, आत्माओं के माइंड में भी शोर नहीं है। तो माहौल भी एकदम साइलेंस वाला है। तो सतयुग में, स्वीट होम में शांति भी है। परम धाम भी स्वीट होम, ये भी स्वीट होम। वहां शांति भी है, राज्य भाग्य सुख भी है। सब तरफ अकिचारता है, भरपूरता है। सतयुग में मेरे अकिचारता है, भरपूरता है। हर तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस है ना। तो दोनों ही है, सुख शांति दोनों ही है। लेकिन शांति धाम में सुख है क्या? नहीं, केवल शांति। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी। वहां बाप मिला है, ये हम संगम पर बैठकर फील कर रहे हैं, इसीलिए हमको सुख मिल रहा है। बाकी वहां पे सुख की फीलिंग नहीं। जब वहां पे प्रैक्टिकल परमानेंट हम चले जाएंगे, तो वहां पे सुख की फीलिंग होने वाली है क्या? और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है? कौन बताएगा फास्ट? बाबा कहते हैं सुख का नाम नहीं लेंगे शांति धाम में। सतयुग में सुख दुख दोनों है। बोलो, कविता व्यक्त बोलना चाहती है? जिसको ऑडियो फटाक से ऑन करते आएगा बोलो। भूपेंद्र भाई बोलो। और कोई कहे, अच्छी तरह से कहे। अच्छा, और कोई बोले? और कोई बोले? सब लोगों को मुरली एक्टिवली सुनना है। ऑडियो ऑन करना, फटाक से ऑफ करना, फिर वीडियो ऑन करना, ऑफ करना, मैसेज करना, थम्स अप करना, इतना तो सीख लो आप अपने घर में। अगर आपको नहीं आता है तो अपने बहुओं से सीख लो। जो भी आपको सिखा सकता है उनसे सीख लो, बच्चों से सीख लो। तो इससे आपको ना मुरली में क्लास में बैठे जैसा फील होगा। वरना सिर्फ सुन लिया मुरली, हम कुछ बात नहीं कर पाए, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो मजा नहीं आता है। तो इतना तो सब लोगों को सीखना है, एटलीस्ट ये चार पांच चीजें। टेक्नोलॉजी हमको सीखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम जिस दुनिया में है उसके साथ चलना सीखना होगा। तो आपके फायदे के लिए है। कौन बताएगा? हम सवाल ही भूल जाएंगे इसमें तो, वेट करने करने में। शांति धाम में, अच्छा किसी ने मैसेज किया है, वहां शरीर नहीं है। अच्छा किरण भाई, अच्छा एंगल रखा कि वहां शरीर नहीं है, इसीलिए सुख की फीलिंग नहीं है। वेरी गुड। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहां पे आत्मा कोमा की स्टेज में होती है ना, एकदम डीप इसमें। तो वहां रियलाइजेशन और वो सब नहीं है कि मैं बाबा की किरणों में बैठी हूँ या मैं इस लेयर में बैठी हूँ। वहां पे कोई रियलाइजेशन नहीं है। अभी संगम युग पर हमारी बुद्धि मन सब एक्टिव है। तो इसीलिए हम बाबा ने बोला हुआ विजुलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में सुख शांति दोनों है। वहां शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में सुख की बात नहीं। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति, देखो वापिस अभी सृष्टि चक्र घुमा रहा है बाबा। आधा कल्प हमारा राज्य, चलो सतयुग, त्रेता युग। त्रेता युग खत्म होने को आ गया। अभी हम पहुंचे हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में क्या हो गया परिवर्तन? द्वापर युग में हम आए हैं। तो द्वापर युग के अंदर क्या हुआ है?
द्वापर युग में हमारा दैवत्व फिनिश हो गया। द्वापर युग में क्वांटिटी लोक संख्या बढ़ गई, और द्वापर युग में अशांति थोड़ी सी बढ़ गई, विकार आने लगे, हमारा देह भान स्टार्ट हो गया, हमने एक दूसरे को शरीर देखना शुरू किया, फिर हमने ही सुख कम हुआ वो रियलाइज किया। हमने शास्त्र बनाने के पहले मंदिर बनाया परमात्मा शिव का, सौराष्ट्र सोमनाथ में हमारे लीडर मतलब राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया सौराष्ट्र सोमनाथ। हीरे का कोहिनूर हीरा रखा वहां पे परमात्मा का सिंबॉलिक, हीरे मोती जड़ों से महल बने हुए हैं। फिर उनको देख के हम दूसरे राजाओं ने भी वैसे महल वैसे मंदिर बनाए शिव के, और अनेकों जगह शिव के मंदिर बनने लगे, एकेश्वर भक्ति होने लगी। और फिर धीरे धीरे शास्त्र बनने लगे, बाबा की जो ज्ञान हमको याद आने लगी पॉइंट, उसके ऊपर हमने शास्त्र बनाए। फिर चलो आगे आगे, द्वापर युग और आगे बढ़ा, और फिर अभी शास्त्र बन गए। फिर अभी दूसरे दूसरे धर्म स्थापक आने लगे, और उन्होंने अपने अपने शास्त्र बनाए। उसके पहले हमने अपना शास्त्र लिखा। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने जितना याद आया उतना शास्त्र लिखे। धीरे धीरे और दुनिया आगे बढ़ी, मंदिर निर्माण हुए, हमारे अपने ही पूज्य स्वरूपों के पूजा हम करने लगे, पुजारी से पूज्य से पुजारी बन गए। फिर हम आगे आते हैं तो कलयुग में आए, देखो सीढ़ी पे उतर रहे हैं हम लोग। फिर सीढ़ी में नीचे उतरे तो कलयुग प्रारंभ हो गया, माहौल और थोड़ा बिगड़ा है, क्वांटिटी और थोड़ी बड़ी है आत्माओं की, और ज्यादा बेहद में आ गया है। और अभी हमारी यहाँ पर शांति की अवस्था कम हो गई है, और धीरे धीरे बहुत अंतर से तरस बढ़ गया, पुकार बढ़ गई, और हम आ गए अभी संगम की ओर। जिस दिन पहले बार ज्ञान मिला, बाबा का परिचय मिला, बाबा का प्यार मिला, और हम जी रहे हैं संगम युग को। तो आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति है ही 5 विकारों से। वे 2500 वर्ष हम राज्य करते हैं, फिर 2500 वर्ष के बाद अब रावण का राज्य है। तो हमारे अंदर छटपटाहट हो रही है, क्योंकि हमने राज्य किया हुआ है और अब हमको दबाया जा रहा है, हमको विकारों से ग्रसित किया जा रहा है, हमारी कुछ नहीं चल रही, हम चाहकर भी हमारे कुछ संस्कार बदल नहीं पा रहे हैं, तो छटपटाहट हो रही है। अब बाबा वो छटपटाहट से मुक्त करने आए हैं। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, शास्त्र वालों ने एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है, बुद्धिवान से मैं आत्मा बुद्धू बन गई। अब बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा की फिर से टच कर रही है, और फिर से बुद्धि के ताले मेरे कपाट खुल रहे हैं, और मैं फिर से वाइज बन रही हूँ, बुद्धिवान बन रही हूँ। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपना कहेंगे ना। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष का कह देना बुद्धूपना हुआ ना। किसने किया बुद्धूपना स्टार्ट? हमने किया था। इसलिए लोगों के लिए नहीं सुनना ये पॉइंट, खुद के लिए सुनना। बाबा कहते हैं जरा भी सभ्यता नहीं है। बाबा आज डांट लगा रहा है, जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, कितनी फजीलत थी हमारे अंदर जब हम देवता थे। बाबा कहते बिल्कुल सभ्यता नहीं बची हमारे अंदर, वह सब असभ्यता हो पड़ी है। कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए हैं। क्या ड्रेसिंग था वहां पे, यहाँ पे कैसा ड्रेसिंग हो गया, का सलीका क्या था, यहाँ पे क्या हो गया। हाँ तारा बहन कुछ बोलना है? बाबा कहते हैं आसुरी गुण आ गया, आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, काम कटारी चलाए आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं। इसीलिए उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। पहले हम कौन थे? रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदरों की सेना ली। अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहाँ से आए? त्रेता युग में भाई बंदर कहाँ से आए? फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहां होती नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ हैं उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ी होगी। यहाँ पर कितने प्रकार के जानवर हैं। यहाँ पे रात में हैप्पी विलेज में सोकर देख लो, आपके रूम में इतने प्रकार के वैरायटी कीड़े आ जाएंगे, तो आपको ध्यान में आएगा बाबा क्यों बोल रहा है। 84 लाख योनियां जितनी यहाँ जानवर और अन्य कीटक आदि पशु पक्षी सबकी क्वांटिटी है, तो उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ी होगी। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठकर मुझ आत्मा को समझा रहे हैं। हम बच्चों को बहुत दूरांदेशी बनना है।
आगे जैसे बाबा हद और बेहद में टिक जाता है ना, वैसे मुझे आत्मा को भी दूरांदेशी बनना है। ओके, सभी 26 आत्माएं जो भी यहाँ पर हम सब जुड़े हैं, तो क्या बनना है? दूरांदेशी। आगे जो भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, क्या बनना है सबको? आज का स्वमान, मैं दूरांदेशी आत्मा हूँ, हद में से बेहद में देख सकती हूँ, मेरी बुद्धि ब्रॉड है, मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है? ऊंचे से ऊंचा भगवान। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा तू भगवान। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबर वार है। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं, उनसे पार कुछ भी नहीं है। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, ब्रह्मांड जिसको कहा जाता है। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, यहाँ आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? या हम सभी अभी हमारे आजू बाजू में वायुमंडल है ना, आकाश है, तो आकाश तत्व में हम हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आकाश तत्व का यूज कर रही हूँ। हमारे थ्रोट चक्र में आकाश का तत्व भी है और वायु तत्व भी है। आकाश तत्व वायु तत्व मिक्स करके थ्रोट चक्र बना है, इसलिए आप तक आवाज आ रही है मेरी। हमारी आंखों के अंदर भी जल तत्व आकाश तत्व होता है। ऐसे अलग अलग तत्वों का मिक्सचर होके हमारी बॉडी के अलग अलग अवयव बने हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय बने हैं। तो बाबा कहते हैं आकाश तत्व में अभी तुम बैठे हो, इसमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, फिर और एक चीज निकली है आजकल, आकाशिक रिकॉर्ड्स, है ना। तो बाबा कहते हैं आकाश और बेअंत है, अंत पा नहीं सकते। तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? मतलब अचानक से एक आवाज आई और हमने सुना, और उसने कुछ तो भी राज हमको समझा दिया। फिर उसके ऊपर पे एक्सपेरिमेंट करके रेडियो बना। फिर सबसे पहले सारी चीजों का निजात भारत में हुआ, उसके बाद में उसका क्रेडिट दूसरों ने लिया। तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है, यह है पोलार। ये क्या है? पोलार, पोलार। इसमें पोलार मतलब क्या बोलते हैं उसको? एक स्पेस है। तो मुख से वाणी निकलती है, आवाज निकलती है। देखो बाबा साइंस भी समझा रहा है, हमारे मुख से आवाज निकलती है। यह तो कॉमन बात है। तो यहाँ पे स्पेस है ना, इसलिए आवाज निकलती है। जहाँ पे भी स्पेस है, देखो पेट में भी कभी कभी गड़गड़ की आवाज होती है, तो पेट में भी स्पेस है। कहते हैं भोजन करते हुए एकदम पेट भरने तक, संतुष्टि आने तक नहीं खाना चाहिए, एक रोटी की भूख रखनी चाहिए, वो स्पेस के लिए देना चाहिए। आकाश तत्व आपके शरीर में हवा खेलती रहनी चाहिए, अदरवाइज पूरा ठूस ठूस कर भर देंगे ना, तो प्रक्रिया ठीक नहीं होती। तो बाबा कहते हैं आकाश तत्व। तो उससे बाबा समझा रहा है कि यह जो मुख है, तो ये कॉमन बात है, आकाश है। मुख से आवाज निकलना आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े, तो बाबा को ब्रह्मा बाबा के आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है, तुमको तो निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा, वैसे बाप भी परम आत्मा। ऊंच से ऊंच आत्मा है ना, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबसे ऊंच ऊंच ऊंचते ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरु, सबसे ऊंच शिव, उसके बाद प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरु ब्रह्मा सरस्वती। फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। यह सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो। बीज ऊपर में है, ये वैरायटी झाड़ है। इनकी आयु कितनी है? झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, क्या रहे सारा दिन बुद्धि में? सृष्टि चक्र। सभी का शुरू है सृष्टि चक्र घुमाना। शुरुआत में दिवाली में सब लोग बहुत उत्साह में थे। अभी है सुमन बहन? नहीं, चालू है। 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 वेरी, कुछ डिफरेंस फील हुआ है? एक हफ्ते हाँ। से ऊपर हो गया है, सृष्टि चक्र की प्रैक्टिस सब लोग कर रहे हैं। भले अभी नोटिस नहीं दे रहे, लेकिन कर रहे हैं सभी, ऐसा हमने गृहित कंसिडर किया है।
तो क्या डिफरेंस आया है एग्जैक्ट बताओ, प्रैक्टिकल डिफरेंस बताओ, जिसने किया है वो प्रैक्टिकल डिफरेंस बताओ। सतयुग का अनुभव। अच्छा, और बताओ, पांच स्वरूप का अभ्यास करने से पहले नहीं करते थे और अभी कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? भूपेंद्र नाम से कौन ज्वाइन है? फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए शायद। और किसने किया है प्रैक्टिस? पांच स्वरूपों का अभ्यास की प्रैक्टिस को कौन कौन कर रहा है? थम्स अप करो या हैंड रेज करो। कविता बहन कर रहे हैं, किरण भाई कर रहे हैं, नीलम बहन कर रहे हैं, मौलिश्री जी कर रहे हैं। मौलिश्री जी क्या एक्सपीरियंस है बताएंगे? सॉरी, यस, बताएंगे कोई? ऑडियो ऑन करके फास्ट, या फिर मैसेज डाल दो। हाँ बोलो, बोलो बोलो, ऑडियो ऑन किया था ना मौलिश्री जी, बोलो। अच्छा, मैसेज में भी डाला है। हाँ दीदी। हाँ दीदी, मैं ट्रेन में हूँ, पर मैं एक लाइन में बोलती हूँ कि एक अ, थोड़ा सा जो व्यर्थ बातें चलती रहती है उनको फुल स्टॉप मिल जाता है, और घड़ी घड़ी बाबा की याद आती है, मतलब वो याद की तरफ ले जाती है। वेरी गुड, एक वेरी, रिमाइंडर होता है कि हाँ, बाबा को याद करना है और सबको आत्मा देखना है। आत्मा अभिमानी स्थिति में बार बार स्थित होते जाते हैं, और बहुत व्यर्थ बातें और व्यर्थ संकल्प बंद होते हैं चलना। बहुत अच्छा। तो वेस्ट से मुक्ति मिलती है, ये मेन प्राप्ति है। ओके, और किसी का कुछ डिफरेंट है अनुभव, तो शॉर्ट में आप भी बोल सकते हो ऑडियो ऑन करके, या टेक्स्ट में डाल सकते हो। टेक्स्ट मैसेज में। बाबा कहते हैं इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5,000 वर्ष से एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में, फिर हमारा पुरुषार्थ बाकी रहा ना तो भी नहीं रुकेगा। जिस दिन इस ड्रामा को सतयुग में शिफ्ट होना है, ये होके रहेगा। हमने पुरुषार्थ तब तक कर लेना है, ऐसा नहीं कि हमारे पुरुषार्थ के लिए रुकेगा। फिर नहीं किया पुरुषार्थ तो वैसे ही चलो आधे अधूरे। 5,000 वर्ष से एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। हम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत है। मजबूत तब होंगे, किसकी बुद्धि में नॉलेज होती है? अच्छे मजबूत है। तो यहाँ पे कौन कौन मजबूत है? थम्स अप कर सकते, हैंड रेज कर सकते। कौन कौन समझते हैं हम मजबूत है और हमारे बुद्धि में नॉलेज टिक रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबको ही हैंड रेज करना सीख लेना है। तो थोड़ा खेलना सीख लो इस पे। इधर उधर सारे नोटिफिकेशन, सारी बातें होती ना लिखी हुई, उसको पढ़ लो, और कुछ नहीं होता है, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो सोचो, मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बनती जा रही है। मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बनती जा रही है। ऐसे सिर पे हाथ रखते हैं ना, तो मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बन रही है। ऐसे करो, आज दिन भर में योग के लिए समय मिलेगा तो बस, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा 7 टाइम्स। और फिर एक टाइम रख के सोचना है, मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बन चुकी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरी बुद्धि बेहद में चली गई है। फिर से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र आत्मा। फिर से, मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बन चुकी है। ऐसे 7 × 3 21 टाइम्स हो जाएगा। देखो, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा मेडिटेशन में। आज ये करके देखना। कोई शरीर में कोई अवयव में तकलीफ है, उस अवयव के लिए सेम टेक्निक है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत है। पवित्र होंगे तो मजबूत होंगे। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए मेरी बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। बाबा के लिए कितनी मुरलियां बाबा ने अब तक चलाई होगी, सोचो कितना स्टॉक है बाबा के पास। हमको तो याद नहीं रहती, परसों की मुरली याद नहीं होंगी हमको, उसके पहले की नहीं, कल की मुरली याद नहीं होंगी हमको। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि सोने का बर्तन बनती जाएगी, बाबा कहते हैं मेरी तरह तुमको भी सहज हो जाएगा। फिर तुमको भी क्या कहेंगे? मास्टर नॉलेजफुल। तो ये प्रयोग करते करते ये भी फील कर सकते हैं, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बन चुकी है। मैं बेहद में हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मैं वाइज हूँ। तो फिर नंबरवार पुरुष, ये पॉइंट्स कोई तो लिख के ग्रुप में शेयर कर दो, होमवर्क बोलकर मुरली चिंतन ग्रुप में डाल दो, होमवर्क।
फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना हम बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा के बिगर कोई समझा नहीं सके। ये आत्मा भी समझा रही है, मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा। बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, न कि देवताओं के शरीर से। बाबा एक बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। बाबा एक ही बार आकर हमारा सदगुरु बनते हैं, 5,000 वर्ष के बाद आकर पाठ बजाएंगे। बाप समझाते हैं ऊंचे से ऊंचे मैं हूँ। फिर है मेरू, जो आदि में महाराजा महारानी है, वही फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। ये सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में है। हम कहाँ भी समझाएंगे तो वंडर खाएंगी आत्माएं। यह तो ठीक बताते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है। उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। ये सब बातें धारण करनी। अभी लोग 7 डेज कोर्स कर रहे हैं ना, दोपहर में 3 से 4:30, तो इतना वंडर खा रहे हैं, उनको इतना मजा आ रहा है और हमारी तारीफ कर रहे हैं। अब हम, हमारे ज्ञान हमारा है क्या? ज्ञान शिव बाबा का है, लेकिन जो ज्ञान देता है ना, लोग उसको ही समझते कि बाप रे इसमें कितना ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो शिव बाबा का है। तो यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए। धारणा क्यों नहीं हो रही है? अगर मेरे बुद्धि में नहीं हो रही है, मुरली की पॉइंट नहीं टिक रही है, मेरे ध्यान में रिमाइंडर्स नहीं बैठ रहे हैं, मैं प्रॉपर ढंग से मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मुरली अच्छे से नहीं समझ पा रही है, रीजन एक ही है। बाबा कहता है कोई मुश्किलात नहीं, धारणा इसीलिए नहीं होती क्योंकि याद की यात्रा कम है। तो ये सृष्टि चक्र घुमाना याद की यात्रा ही तो है, और चलते फिरते हो सकता है। वो एक बार फिर से सुना दो सुमन बहन, ये है क्या, शोभा बहन है यहाँ पे? आपका वो 5 पॉइंट में भूल, फिर से सुनाओ। ओम शांति। हाँ। मैं आत्मा सितारा हम्म। शांति धाम में, हम्म। सतयुग में मैं देव प्यारा, हम्म। पूज्य न्यारा, हम्म। ब्राह्मण दुलारा, हम्म। फरिश्ता पधारा। देखो, 5 वाक्य बोलने के साथ साथ सृष्टि चक्र घूम गया। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा, जो फिर पवित्र बर्तन में रत्न ठहरे, यह ऊंचते ऊंच रत्न है। बाबा ब्रह्मा भी तो जवाहरी था, बहुत अच्छा, हीरा माणिक आदि आता था बाबा के पास, तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि में अच्छे से रखते थे। जो कोई भी देखे तो कहे यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। अगर कोई वैल्यूएबल चीज है तो उसको डब्बिया, उसको कंटेनर भी वैसा ही रखते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा हलवा बनाया है तो उसको कैसे भी परोस देंगे? नहीं, उसको बहुत अच्छे पॉट में सजा के आप डेकोरेशन करोगे ना, और उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करोगे। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूएबल चीज है। ऐसे इस ज्ञान को किसी को भी कैसे भी नहीं परोसना। इसीलिए हम अभी 7 डेज कोर्स कैसे करवा रहे हैं, आप लोगों ने मार्क किया, कुछ डिफरेंस मार्क किया? 7 डेज कोर्स को हम कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं? वैल्यूएबल है, फ्री ऑफ चार्ज है, इसलिए लोग वैल्यू नहीं करते, इसलिए हम उसकी वैल्यू बढ़ा के लोगों के सामने रख रहे हैं। आप लोगों ने मार्क किया? सबसे पहली पॉइंट हमने बोला लोगों को 3 लेवल में होगा। अभी ऐसे बाबा ने तो नहीं बोला ना 7 डेज कोर्स 3 लेवल में वगैरह, तो हमने क्या नाम दिया? बेसिक गुरु लेवल। परमात्मा। हाँ, बेसिक लेवल, सेकंड लेवल, फिर एडवांस लेवल। अब ऐसे प्रैक्टिकल में सेंटरों पे नहीं बोलेंगे, लेकिन हम क्यों ये बोल रहे हैं? ताकि लोग आजकल ना बाहर में बहुत सारे सेशन चलते हैं, तो उसकी लेवल्स होती है, उनको उसके पैसे लिए जाते हैं, या फ्री ऑफ चार्ज हम 3 लेवल में सिखा रहे हैं। तो हम उसके 3 लेवल बना रहे हैं अभी। अभी पहला लेवल चल रहा है, 4 दिनों के बाद पहला लेवल फिनिश, फिर दूसरा लेवल सिखाएंगे। उसके अंदर एक सिलेबस रखा हुआ है। पहले लेवल में आत्मा परमात्मा और राजयोग, दूसरे लेवल में बचा हुआ ज्ञान, और तीसरे लेवल में वो आत्माएं अगर वहां तक टिक गई तो फिर परिपक्व बनने के लिए उनको स्पेशली 15 दिन अलग से मुरली सुनाई जाएगी। और पूरे तरीके से उसमें फिर एडवांस सारी बातें जो बाबा डीप में मुरलियों में सुनाते हैं, तो वो हम उस पोर्शन में समझाएंगे। तो ऐसे 3 पोर्शन में समझा रहे हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान मोस्ट वैल्यूएबल है, उसको ऐसे ही नहीं परोसेंगे, बहुत वैल्यूएबल तरीके से उनको लोगों के सामने रखना है। क्योंकि बाबा कहते हैं अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है, कोई भी देखेंगे तो ये फर्स्ट क्लास चीज है। और आप भी करो, आप भी करो, लोगों के पीछे नहीं लगना। लोगों को बाकायदा खुद को मैसेज करने लगवाओ, उनको खुद को बोलने लगाते कि आप ये लिख कर दो कि हमको ये कोर्स करना है। अब उनसे फॉर्म भी भरवाएंगे हम, ताकि हम अपनी सुध बुध में ये कोर्स कर रहे हैं, ये लिख कर देंगे।
तो बाबा कहते हैं वैल्यू बढ़ाओ ज्ञान की। उनमें धारणा होती है, तुम्हारे कान सुनते हैं अच्छे बर्तन में, तो उनमें धारणा होती है हमारे कान भी सोने का बर्तन बने, उनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी। आज कानों को सोने का बर्तन बोला, देखो बाबा कहते नहीं तो सब निकल जाएगा। बहुत अच्छा राधा बहन। बाबा कहते आत्मा भी कितनी छोटी है, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। बाबा के ये ज्ञान एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। बाबा का ज्ञान यहाँ से एंटर होगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो कोई संकल्प भी ना उठे। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए। इसलिए इस कानों से हमको इसकी उसकी बातें, गाली गलौज या फिर गॉसिपिंग चुगली, ये कुछ नहीं सुनना है। हमको कोई जरूरत नहीं इस कान से अभी किसी की कोई बातें सुनने के लिए। हमने हमारा जहाँ पे मिरर है ना, जहाँ पे हम रेडी होते हैं, तो वहां पे हमने चिपका दिया है, हम आपको फोटो भेजेंगे। और वो रोज पढ़ते पढ़ते आप रेडी होते रहो। रोज शरीर को श्रृंगारते हो तो उस टाइम पे वो पढ़ो कि कौन से अवयव का कौन सा श्रृंगार है। तो उल्टे सुलटे संकल्प बंद हो जाने चाहिए, सब तरफ से बुद्धि योग हट जाना चाहिए और एकाग्र 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 यहाँ पे आके टिक जाना चाहिए। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना, तो दो जो सॉरी, मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, जो रत्न ठहर सके। शिव भगवान उवाच, मेरे साथ योग लगाते लगाते अपने बुद्धि रूपी बर्तन, कानों रूपी बर्तन को सोना बना दो, जो रत्न उसमें ठहर सके। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वो धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अब ही इतना ऊंच पद पा सकेंगे, कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। बाप ही नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार है। सब बैठकर समझाते हैं। तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहां का हूँ। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बाबा को कॉपी करने का है बस। हद बेहद से बाहर चले जाओ, संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान मुझे पवित्र बनना है। हथ कार्डे दिल यार्डे, हाथों से काम करना है, मेरा दिल तेरे पास। गृहस्थी तो बहुत है। हथ कार्डे दिल यार्डे, जो नए बच्चे हैं वो लिख लो इस स्लोगन को, हथ कार्डे दिल यार्डे। थोड़ा टेक्निकल रीजन से मुरली हमने बहुत लेट शुरू की थी आज, तो थोड़ा 5-10 मिनट आगे चलेगी। जिसको जल्दी है वो लीव कर सकता है। आज ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया हमने स्टार्ट, तो यूट्यूब पे सुन लेना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथकार्डे दिल यार्डे, गृहस्थी तो बहुत है। गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं उठाते। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। बाबा के कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुंह नहीं खोलते, प्रैक्टिकल में उनमें बहुत डीप धारणाएं हैं। हो सकता है ये 24-26 जो लोग ज्वाइन किए हैं, इसमें भी बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो मुंह नहीं खोलते, पर उनके जीवन की धारणाएं अगर सुनने जाए तो बहुत सुंदर धारणाएं उनके लाइफ में हैं। तो आगे बाबा कहते हैं मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले भी ऊंच चले जाते हैं। जरूरी नहीं सारे ही नापास होंगे और सारे ही ऊंच जाएंगे, लेकिन बाबा के बच्चे वैरायटी है। इसलिए बाबा ने कल बोला ना कि मुख खोलो, मुख खोलो, ज्ञान दो, तो आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। इसलिए हमको रोज चार्ट लिख लिख कर अपनी क्लीनिंग करनी है, ताकि बाबा को आगे अंतिम समय में हमको सब दिखाना ना पड़े। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई, ऐसे बहुत है। हमको जो ज्ञान में लेके आए गए उनको भी माया खा गई। तो बाबा कहते हैं महारथी को माया एकदम हप कर गई है नहीं, इसलिए ना बहुत नम्रता धारण करनी जरूरी है और बीच बीच में गैप लेना भी जरूरी है। बाबा कहते हैं महारथी को एकदम एकदम माया हप कर गई, इसलिए ना बहुत ज्यादा अ, बेवजह हमको टू मच में नहीं जाना है। ज्ञान देना है, ज्ञान लेना भी है, लेकिन शो ऑफ ज्यादा नहीं करना है।
है नहीं। बाबा कहते मायावी ट्रेटर बन जाते हैं, विलायत में ट्रेटर बन पड़ते हैं, कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। अभी भी बाबा के कितने बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर ट्रेटर बन गए। मधुबन में ही होटल्स में कितना सारा एकदम कंपेनिंग चल रहा है ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट, कि अभी शिव बाबा यहाँ पे आ रहा है, अभी शिव बाबा वहां पे आ रहा है। आप लोगों को भी जब यूट्यूब पे जाओगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिल सकती है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। तुरंत आपको कोई ऐसे वीडियो भेजे, तुरंत क्या काम करना है? डिलीट। देखना भी नहीं है, देखे तो सही क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं, टाइम पास नहीं, जीरो में। ध्यान में आ गया ये निगेटिव है, खत्म, उसको तुरंत डिलीट मार दो। ऐसी वैसी चीजें सुनते नहीं बैठना है। बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जिसको भी छोड़ना है ना, वो एक पॉइंट मुरली का मैसेज बॉक्स में डालकर फिर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं जो पावरफुल होते हैं उसके तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले के पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाबा भी बाप ही पावरफुल है, बाप है सर्वशक्तिवान। हमको और किसी का सहारा नहीं चाहिए, हमारा सहारा एक है। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। तो अगर बहनों से तकलीफ है, अगर बहनों ने कुछ गलत सलत बोल दिया, सेंटरों पर कुछ ऊंच नीच हो गई, किसी भाई बहनों ने आपको गलत बोल दिया, हमने आपके साथ, समझो आप यहाँ पे मुरली सुनते हो और कभी हमने पब्लिकली आपका इंसल्ट कर दिया गलती से। हमने इंसल्ट करने के भाव से तो कभी बोलते नहीं है, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए हम आपके पीछे लगते हैं कि ऑडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, जवाब दो। लेकिन फिर भी कहीं आपको कुछ गलत लग गया हमारे तरफ से, या हमारी जो भी टीम है जो आपको मुरली सुनाते हैं, तो आपको किसी का भी कुछ भी गलत लगे तो तुरंत छोड़ना नहीं मुरली। बाबा को बता दो, बाबा आज गायत्री बहन ने ना ऐसे बोला, मुझे बहुत गलत लगा। बाबा आज में इन्होंने बहुत गलत बोला, मुझे बुरा लगा। बाबा को बताओ, बाबा के पास जाना है, बाबा आपको सॉल्यूशन देगा। और अगर गायत्री बहन ने कुछ गलत बोला है तो गायत्री बहन को टच हो जाएगा कि आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो हमको किसी और के पास नहीं जाना है, हमारा काउंसलर एक भगवान है, राइट? और या तो फिर हमारे वरिष्ठ भी के भाई बहन है। तो बाबा कहते हैं इस समय तो मौत सामने है, बहुत ताकत वाले के पास जाएंगे। बाप सर्वशक्तिवान है, हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां सब कुछ मिल जाता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहां कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। तुम्हारे पास न हो ऐसी कोई चीज नहीं होती सतयुग में। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप बिगर ऐसी बातें कोई जानते नहीं, सब है पुजारी। भल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि है, बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बनते हैं। सो भी जब सत्व प्रधान होते हैं, अभी तो तमो प्रधान है, उनमें क्या ताकत रखी है? अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारणा रहे, बुद्धि में धारणा रहे, तुम समझाते रहो। बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं हमको। हम बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है, बाबा जैसा। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आते, तो आज की मुख्य धारणा की पॉइंट है बुद्धि को पवित्र बनाना है। और यहाँ पे शुगर फैक्ट्री, यहाँ पे आइस फैक्ट्री है ना। हम, मैं मधुरता संपन्न आत्मा हूँ, ये भी स्वमान लेंगे। हमको मीठा भी ऐसा बनना है। माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातम ताई का खेल बताते हैं ना, मुहलरा डालते थे, माया चली जाती थी। मुहलरा निकालने से माया उसको देख लेती थी, आ जाती थी। छुई मुई होती है ना, लाजाड़ू बोलते मराठी में, तो हाथ लगाओ मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो, तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। किरण भाई, सुप्रिया बहन अगर कोर्स रिपीट करना चाहती है तो वो 3 से 4.5 का कोर्स ज्वाइन कर सकती है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। बाबा कहते हैं बैठे बैठे गिरा देते हैं, इसीलिए अपने को भाई भाई समझो, फिर हद बेहद से बाहर चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फा नहीं हो जाना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, वायरे नहीं बन जाना है। कल्प कल्प हमारा पुरुषार्थ चलता रहता है, अपना ही भाग्य हम पाते हैं।
बाबा कहते पढ़ा हुआ सब भूलो, है ना, शास्त्रों में जो पढ़ रखा है वो सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। हम कौन है? राज ऋषि। आज तो सोमानों की भरमार है। आप में से जो नोट्स ले रहे हैं वो प्लीज मुरली चिंतन ग्रुप में डाल देना सारे सोमान। राज ऋषि का सोमान भी आया है। जटाएं खुली हो मुरली चलाओ। अब तो जटाएं नहीं, दादियां पहले जटाएं खोलकर मुरली सुनाती थी। फिर जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, दादियों ने चोटी बांधना शुरू किया, मतलब जिम्मेदारी आ गई। तो जटाएं खुली हो मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वो सब है मनुष्यों की मुरली। यह है बेहद के बाप की मुरली। सतयुग त्रेता में ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं। वहां न ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता, आप लोग भी ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो। बाप दादा को, बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। प्यार हम गुड रूहानी मॉर्निंग बच्चों को हमारे नमस्ते। बच्चों को सब रूहानी बच्चों की वाह रूहानी बाबा माता पिता रूहानी बाप प्यार दादा को प्यार गुड मॉर्निंग, गुड नमस्ते मॉर्निंग, और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। वाह वाह बाबा, बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। वाह थैंक यू रामा बाबा। वाह, वाह मेरा वाह श्रेष्ठ से मुझे श्रेष्ठ भाग्य वाह। और क्या बोलते हैं, कोई तो बोलते हैं ना, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया मेरा बाबा, वाह बाबा वाह। ठीक है, धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। वाह मेरा भाग्य वाह। हाँ, वो तो बोल दिया, हमेशा बोलते रहना है। अच्छा, शीतल बहन, राधा बहन ने मुरली की पॉइंट भी शेयर कर दी है। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि में ज्ञान रत्नों का धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार, ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई है, ये स्मृति रहे। माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुहलरा डाल लेना है। चुप, सबसे भली चुप। रिश्तों में आती है ना प्रॉब्लम्स, चुप। तूफानों से बचने के लिए मेरे मुख में मुहलरा है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है। अभी सर्दी के दिन चल रहे, लौंग रख लो मुख में और सोच लो ये मुहलरा है ना, कुछ ना कुछ मुख में रख लो। छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। यस, गृहस्थ में व्यवहार में रह के कमल फूल समान बनना है। निर्मला बहन ने बोला, जिनका बुद्धि योग बाबा से है और जो पवित्रता है उनमें ज्ञान रत्नों की धारणा अच्छी होती है। अच्छा, शीतल बहन ने बोला। फिर इन्होंने क्या बोला, राधा बहन ने पॉइंट शेयर किया, मैं बाबा के ज्ञान धारण कर सोने का बर्तन बन चुकी हूँ। तो सबने अपने अपने धारणा के पॉइंट शेयर किए। वरदान, सदा एक स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। आकर्षण मुक्त, आकर्षण मूर्त। सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। वे कभी दूसरों का सहारा नहीं ढूंढेंगे। उनका एक ही बाप संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों का रस का अनुभव होता है। किसी के भी लाइफ में अभी ऐसा कुछ चल रहा है कि आप ढूंढ रहे हो कि किसका सहारा ढूंढे, तो बाबा आपको जवाब दे रहा है। कल ही हमारी एक जने से बात हो रही थी, यूएसए से है वो आत्मा, शायद अभी मुरली में ज्वाइन भी होंगी, तो बाद में सुनेंगे भी वो शायद यूट्यूब पे। तो उनके लिए भी ये पॉइंट हो सकती है। जो भी ढूंढ रहे हैं, लाइफ में बहुत ट्रेजेडीज है और कोई सहारा हम ढूंढ रहे हैं कि बाबा हम कहाँ जाए, तो बाबा बोल रहा है कि जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं सर्व प्राप्तियों में संपन्न संतुष्ट रहते हैं, किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता। तो हमारे लिए सहज ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति होती है। हमारा एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही मेरे सारे संबंधों के रस का मैं अनुभव कर रही हूँ। मेरे लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है ना, न कि वैभव व साधन। इसीलिए वे सहज, मतलब मैं आत्मा सहज आकर्षण मुक्त हो जाती हूँ। तो पूरा वरदान खुद के से साथ कनेक्ट करके सुनेंगे। स्लोगन, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। आकर्षण मुक्त और ये लगाव मुक्त स्लोगन वरदान साथ जा रहे हैं।
ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। जिसको भी पॉइंट शेयर करना है ऑडियो ऑन करे, शेयर करे। थैंक यू बाबा। योगिता बहन शेयर करो, ऑडियो ऑन किया है आपने, कर दो आप शेयर। मान है, मैं ग्रामदेशी आत्मा हूँ, मैं राजऋषि आत्मा हूँ। मैं राजऋषि आत्मा हूँ। ग्रुप में भी लिख देना, अपने अपने पॉइंट्स ग्रुप में लिख देना। और बताओ। ओम शांति। ओम शांति। मैं बुद्धि को सोने का कटोरा बनाना है। कटोरा, हाँ, बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, सुपात्र। और सुमन बहन। मैं मधुरता संपन्न आत्मा हूँ। मैं मेरा मधुरता संपन्न आत्मा हूँ। आ, अच्छा, किरण भाई मुझे नंबर भेज दीजिए उनका, कांटेक्ट नंबर। उनको बोलिए उनके व्हाट्सएप से मुझे हाई करने, मैंने बोला है उनको। सुमन बहन बोलिए, पॉइंट शेयर किया क्या? बाबा एक बार आकर सदगुरु बनता है हम। अच्छा, तारा बहन। सदा बाप के स्नेह में समाये रहना है तो हम आकर्षणों से मुक्त रह जाएंगे। अच्छा, आज बहुत सभी लोग चैट बॉक्स में भी बहुत सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं, वो भी पॉइंट सभी सुन ले। फिर मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। अच्छा, प्रिया बहन ने कहा। और नीलम, और कौन बोल सुनाएगा? मैं प्रज्ञा। सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। वेरी नाइस, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अंशु बहन, भूपेंद्र भाई, कौशल्या बहन, सुनाओ। ओम शांति गायत्री दीदी। हाँ दक्षा बहन बोलो। हाँ, आज मुझे आपका वो पॉइंट बहुत टच किया कि हम जो भी जेवर पहनते हैं, गहने पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो उस वक्त याद करना है। जैसे बिंदी लगाते हैं तो मैं एंजल हूँ। फिर कान में सोने के बर्तन, मतलब कान मेरे सोने के बर्तन है। गला मेरा भगवान का दिया हुआ कंठ, मतलब वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो सोने के हैं और भगवान के काम आ रहे हैं। ये धारणा मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। हाँ, मेरा नहीं था पॉइंट, बाबा का पॉइंट है। हाँ जी। करेक्शन कर ओम लो। शांति। ओम शांति। थैंक यू दक्षा जी। और कौन शेयर करेगा? नीलम बहन। ओम शांति। हाँ कौशल्या मैं बहन बोलो। खुद से, हाँ मैं अच्छा, उनकी आप बेटी हो हूँ सरोज सरोज। बहन। हाँ, हाँ, उनको तो ओपन नहीं करने आता ना, तो वो रोज नहीं ठीक बोल ठीक सकते। ठीक ठीक। हाँ, मैं, हाँ, बेहद में रहने वाली बाप हाँ, की सच्ची बच्ची हूँ। और कौशल्या किसका नाम है? और मेरे माता जी का। वहां पे बैठे हैं, हाँ बेटे। तो वो शुरू नहीं कर सकते? आप तो उनके पास लेके जा सकते हो मोबाइल, उनको बोलो हाँ हाँ। सुना है, पॉइंट सुना है, वो पॉइंट सुना दे आपके माइक से। तब तक नीलम बहन बताओ। नीलम बहन बोलो। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि बाबा आपको आदि और मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, और इसके लिए आपको, आपके जो कान है वो सोने के होना चाहिए। और यस हद और बेहद से पार होकर बाबा हमें देख रहा है। यस, तो हमको भी वैसी बुद्धि बनानी बोला। जी। वेरी गुड। और कितनी मस्त मुरली है आज। कौन सुनाएगा? और भूपेंद्र भाई। हाँ हाँ बोलो कौशल्या बहन। ओम शांति। हा, माझी बुद्धी चांगली बनत आहे, सोन्याची बनत आहे. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। माझी बुद्धी सोन्याचं भांड, सोन्याचं सोन्याची, पात्र हा, बनलेली सोन्याची आहे, पात्र बनत आणि आहे. या हा, सोन्याच्या पात्रामध्ये परमात्म्याचे श्रेष्ठ ज्ञानरत्न मी जमा करत आहे. है ना? बर. हो खजाना, बर. माझ्याकडे खजाना भरपूर आहे, हो आणि भरपूर खजाना करायचा आणि इतरांना वाटायचं. हो, बाबांनी दिलं सगळं वाटायचं, बाबाच सगळं आहे. वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बाबा की कितनी माताएं यहाँ पे है। हा. और कौन सुनाएगा? भूपेंद्र भाई, सोनी भाई, देखो भाई लोग भी है आज, किरण भाई। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज ये भी कहा था कि साइंटिस्ट कितना भी एफर्ट लगा ले, बट वो बेहद में नहीं पहुंच सकते हैं। तो मतलब बाबा ने अपने आप को बहुत सेफ रखा हुआ है मनुष्यों से। सेफ? और बाबा ने कहा बाबा कि को, बाबा को सेफ रहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ये नया पॉइंट। मन- मतलब बाबा को ना डाउट सा लगा कि बच्चे ना फ्यूल खत्म हो जाता है तो, नहीं तो आ जाए परम धाम तो मैं कहाँ बिठा लूंगा। शायद बाबा ने सबके लिए ये ज्ञान दिया है, वो आ सकते हैं, मगर आपको देहधारी बन के नहीं आना है।
देही अभिमानी छोड़ के, मतलब वो शरीर को छोड़ के आपको आत्मा बन के आना है, ऐसा शायद बाबा सिखा रहा है। हाँ, मतलब ये देखो, बाबा के बच्चे ना मजेदार लेवल पे जाते हैं। रॉकेट लेके पहुंच जाएंगे सारे बच्चे। बहुत अच्छा। चलो, मजेदार पॉइंट सुनाई। भक्ति सेवक बहन, सुनाना है? सुनाओ, सुनाओ, जिसको जिसको सुनाना है ऑडियो ऑन करो। जिसने कभी भी नहीं बोला अभी तक, आज ट्राई कर लो। आपका ही अपना परिवार है तो ट्राई करना चाहिए, माइक ऑन करके बोलना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। अगर कोई नए व्यक्ति को कोर्स करना है तो हमने पहले 2 दिनों का रिकॉर्डिंग किया है। पहले आप उनको रिकॉर्डिंग भेज दो, उनको बोलो थोड़ा 1-2 घंटा निकाल कर ये रिकॉर्डिंग सुन ले, पॉइंट्स निकाल ले, और फिर आज 3 बजे शार्प ज्वाइन कर सकते हैं। 3 से 4:30 कोर्स चलता है, और एक ग्रुप बनाया हुआ है वो 7 डेज कोर्स वालों के लिए। तो अगर थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होता है, जैसे थोड़े टेक्निकल इशू हो रहे थे, इंटरनेट का काम चल रहा था, तो फिर टाइम समझो 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, तो आप कोर्स के लिए भी दूसरों को ज्वाइन करवा सकते हो। ओके, थैंक यू। ओम शांति। सभी राज ऋषियों को ओम शांति।